हमको आप प्रधानमंत्री बनवा दीजिए पत्रकार, मैं आपको 36 बोटी कटवाऊंगा और हर किसी को अपना बाप कह दोगे पत्रकार। बताओ, माँ गंगा की मर्यादा क्या उसने रखा? अपने माँ के गोद कोख में कोई लाशों का भंडार लगाता है। बताओ पत्रकार की वो कैसा औलाद है, वो किस तरीके का नीच किस्म का आदमी है। नमस्कार, मैं सर्वेशधर द्विवेदी, आप देख रहे हैं देश भाषा पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं प्रणाम। मैं हूं बनारस में, काशी आया हूं और काशी में काशी के मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी नाम से फेमस हैं। ऐसा विराट व्यक्तित्व जो बहुत ही कम उम्र में, महज 26-27 साल की उम्र में पूरे उत्तर प्रदेश में तो कोने कोने में वो हजाने ही जाते हैं युवाओं के मध्य। पूरे भारत में भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। लेकिन इसी बीच में चूँकि इनकी बोलने की शैली, इनसे युवाओं का जो जुड़ाव है वह कारण क्या है, और कई बार कई लोग आलोचना के तौर पर यह कहते हैं कि हमेशा यह अनर्गल बातें बोल देते हैं। हम ये सारी बातों का आज आरोप प्रत्यारोप और पूरा विवरण मिश्रा जी से लेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर्वेश जी। आपका जो ये चैनल है, ये मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके का नामकरण है आपके चैनल का, वही कार्य आप इस हिंदुस्तान में, इस पूरे भारत की आत्मा के प्रदर्शन में ज़रूर करेंगे। लिहाजा पूरा जिस सेक्टर से आप आते हैं, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, उसी ने आज इस भारतीय लोकतंत्र का यह दुर्दशा कर दिया है। यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहा जाता है, जिसे आईना कहा जाता है। देखिए, हिंदुस्तान कृषि क्षेत्र है, गाँव गिराव में भारत की आत्मा बसती है। हम लोग जो बात कहते हैं, अभी आप पूरी बात में अभी आप अपनी बात कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी अनर्गल बात करते हैं। अनर्गल उनको लगेगा क्योंकि वो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं। उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो कॉरपोरेट घराने के लिए पॉलिटिक्स है। नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह की, जो काम ISI ने नहीं कर पाया पत्रकार महोदय, उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने इस भारत की आत्मा को तोड़ने का, इस भारत की आत्मा की हत्या में और इस भारत की आत्मा को बर्बाद करने में लगाया गया है। तो अब इनके लिए तो अब अच्छा देखिए, हम लोग बनारसी आदमी हैं, बेबाक आदमी हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से चल करके बनारस आए। बनारस क्या है पहले मैं आपको ये बता दूँ। बनारस एक भूखे का निवाला है। बनारस बेइज्जत लोगों को इज्जत देने वाला शहर है। बनारस जो है मोक्ष की नगरी है, बनारस आध्यात्मिक नगरी है। बाबा विश्वनाथ का वो प्यारा सा आंगन है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ रहते हैं। हमारे इस बनारस पर सबसे बड़ा क्रूर, इस देश का सबसे बड़ा क्रूर, कठोर और निर्मम व्यक्ति ने कब्जा जमाया। किससे? धर्म के आड़ में। भेड़िया पुछरंगवा सियार हम कहते हैं नरेंद्र मोदी को। पुछरंगवा सियार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके समर्थक उनको शेर कहते हैं। एक बात बताइए, शेर जो है गलवान घाटी दे देगा, शेर जो है कि चाइना के सामने घुटना टेक देगा, शेर के क्षेत्र में आकर के, शेर के क्षेत्र में आकर के 44 जवान हमारे पुलवामा में मारे जाते हैं। ये सब शेर होंगे? शेर नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से हत्यारे टाइप के आदमी थे। गोधरा कांड उसका प्रत्यक्ष गवाह है। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बाबू नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं हत्यारा और कठोर आदमी क्यों कहता हूँ, निर्मम क्यों कहता हूँ इस बात को। गोधरा नंबर 1 आपके सामने है। जस्टिस लोया का हत्याकांड आपके सामने है। इसरत जहाँ मुठभेड़ कांड आपके सामने है। ये 3 चीज़ को ही देखने के बाद, अच्छा, इन तीनों पर मैं थोड़ा सा बात काटूंगा मैं आपको। इन तीनों पर तो CBI के माध्यम से इनको और कोर्ट के माध्यम से क्लीन चिट मिल गया है। हमको आप प्रधानमंत्री बनवा दीजिए पत्रकार, मैं आपको 36 बोटी कटवाऊंगा और आपके घर को जो है, घर के सभी सदस्यों को जेल में रखवाऊंगा और CBI का क्लीन चिट ले लूँगा। कैमरे के सामने काटूंगा आपको और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। उसके बाद मैं क्लीन चिट ले लूँगा। यही भारतीय सुप्रीम कोर्ट हमको क्लीन चिट देगी। विश्वास है आपको? न्यायपालिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है? न्यायपालिका पर अगर भरोसा नहीं होता तो आज ये भारत की जो अभी भी इतने अत्याचार के बाद जो शांति आप देख रहे हैं, ये न्यायपालिका का देन है। नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे आदमी नहीं है पत्रकार। देखिए, उलूल जुलूल बकैती करते हैं। अब बकलोलई कर लेने से देश नहीं चलेगा। भारतीय संविधान जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जैसा विद्वान ने लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के
नेतृत्व में पहली सरकार बनती है, उस समय हमारे देश की स्थितियां बड़ी ख़राब थी। कैसे कैसे हम लोग यहाँ तक आए थे सन 2014 से। अब ये लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं कि सन 2014 से फिर 47 में कैसे जाना है, ये प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अच्छा, एक बात मैं बीच में काट रहा हाँ, हूँ, बोलिए। एक बात और कि जैसे आप कह रहे हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के आगे बढ़ने में विपक्ष का सहयोग है? नहीं, विपक्ष का सहयोग है। विपक्ष जैसे आपकी तरह डंके की चोट पर बोलने वाला यदि विपक्ष में एक भी नेता होता तो शायद नरेंद्र मोदी इस तरह से एक मुश्त आगे बढ़ते चले न चले जाते। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका को नहीं समझ पा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। विपक्ष को स्वीकार कर रहा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और एक कहावत है कि जल्लाद वहीं पैदा होते हैं जहाँ कायर पैदा होते हैं। जहाँ कायरों की बस्ती होती है वहीं जल्लाद पैदा होता है। आज एक जल्लाद नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूरे देश पर कब्जा किया हुआ है। उसका सीधा सीधा नतीजा ये है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले काल में पूरे देश में लोग कायरों की तरह हैं, लोग डरपोक की तरह भारतीय सदस्यों भारत देश में नागरिक रह रहे हैं। अगर कोई एक वीर व्यक्ति होता तो लकड़ियाँ जलाने के लिए नहीं मिली कोरोना काल में। पत्रकार महोदय, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। हिंदू धर्म को दफनाने का काम किया गया। प्रयागराज में आप जाकर के देख सकते हैं, हिंदू धर्म के लोगों के लाशों को कुत्ता नोचते हुए नजर आया। ये हम नहीं देख रहे थे, ये मीडिया ने दिखाया है। ये हिंदूवादी वही भेड़िया और कुछ रंगवा सियार लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पर हम हिंदुओं को जो है हम सभी हिंदुओं के खून को बहाना चाहते हैं, हमको बर्बाद करना चाहते हैं और अपने सत्ता का मलाई चाटना चाहते हैं। जो गैर हिंदू होंगे, जो चाटुकार टाइप के होंगे, हम हिंदू हैं। हमसे बड़ा हिंदू कौन होगा? देखिए, मैं अपने हिंदुत्व का परिचय हमेशा अपने माथे पे लेके चलता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मिश्रा जी पूरी तरह भारतीय सनातन संस्कृति के एक मुस्त प्रतीक हैं। इनके गले पर आप देख सकते हैं तिलक है, यहाँ पर मस्तक पर ललाट पर तिलक है और पीछे ब्राह्मण के नाम पर देख सकते हैं कितनी बड़ी शिखा रखे हुए हैं। हमें लगता है अच्छा ये वो जितनी बाड़ी यहीं से आती है, हमको लगता है। देखिए, नहीं, बाड़ी वहाँ से नहीं आती, बाड़ी हृदय से आती है। देखो यार मित्र, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं बेज़मीन हो सकता हूँ, बेज़मीर नहीं हो सकता हूँ। मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ, पत्रकार। मेरे पास 2 छोटे बच्चियाँ हैं। उनकी जब फीस जमा हमको करनी रहती है तो मुझे पता चलता है कि मैं कैसे पैसा कमा रहा हूँ। 1.5 साल 2 साल से सन 2017 से इस देश के ऊपर लगातार नरेंद्र मोदी की लापरवाही वाला जो डिसीजन था वो हमें दरिद्रता के कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया है। नोटबंदी के बाद से GST लगा देना, पूरा देश उसमें परेशान था। उसके बाद पुलवामा का हमला जानबूझ करके करा देना, देश जीतना था। उसके बाद कोरोना आया। कोरोना भी प्री प्लानिंग था। कोरोना को हमारे देश में बुलाया गया। वो अंग्रेजवा जो आया था जिसके सेवा में नरेंद्र मोदी जी लगे, ट्रम्पवा, वो अमेरिका वाला, वो आया था। 100 करोड़ रुपया हमारे देश का नाजायज़ उसके ऊपर खर्च किया गया मार्च में। इस देश के प्रधानमंत्री का बेइज्जती कर देना, अगर दूसरा वर्तमान प्रधानमंत्री का यही आइडियालॉजी है तो हम लोग भी अपने प्रधानमंत्री से सीख लेते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री की बेइज्जती उसी के संसदीय क्षेत्र से करेंगे, ललकार करके गाली देंगे और नेट टू नेट लड़ेंगे। ऐसे जल्लादों को, ऐसे निर्मम लोगों को बात से नहीं लात की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी लात खाने के कगार पर है। जिस तरीके की रोटी छीनने की साजिश चल रही है, जिस तरीके से किसानों को मारने की साजिश चल रही है, जिस तरीके से नौजवानों को अपराधी बनाने की साजिश चल रही है, उस सारे अपराधों के खिलाफ बनारस वाले मिश्रा जी, इस बनारस में कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं शपथ लेता हूँ अपने बाबा विश्वनाथ का। दूसरा जलन मुझे नफरत क्यों है, मैं इस बात को आपको बता देना चाहता हूँ। हमारा शहर, हमारी काशी, हमारी बनारस में सिर्फ और सिर्फ एक बाप है, एक इष्ट देवता हैं, एक हमारे प्रभु हैं, वो हैं बाबा विश्वनाथ। यहाँ शहर में हर हर महादेव का नारा लगाया जाता है। इन जल्लादों ने भूखे नंगों को 500 रुपया पर ज़मीर खरीदने का काम किया और हमारे इस बाबा विश्वनाथ के नगरी में हर हर महादेव को नारे को हटा करके हर हर मोदी का नारा लगाया गया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने देवता के प्रति समर्पित हूँ। मैं किसी चाटुकार और किसी जल्लाद नेता का समर्पित नहीं हो सकता हूँ। तार्किक लोग तो इसको यह भी कह सकते हैं ना मिश्रा जी कि ये हर हर मोदी उनके प्रशंसक हैं, इससे आपको चढ़ गया। एक बात बताइए, अगर आप उन प्रशंसा ही करना है,
हर हर मोदी के माने हर हर महादेव हर हर मोदी, तो फिर किस बात का हिंदूवादी धर्म का आप जो है ठेकेदार बन रहे हैं? धर्म की अगर इज्जत होगी, संस्कार की इज्जत होगी, संस्कृति की इज्जत होगी, इष्ट देवता की इज्जत होगी, हर किसी को अपना बाप कह दोगे पत्रकार? बताओ। ये तुम बाहर जाते हो, बिल्कुल बिल्कुल, आप बाहर जाते हो, किसी को चाचा कहते हो, तो क्या वो तुम्हारा बाप हो जाएगा? लेकिन चाचा तो बापे के श्रेणी में ना आता है। इस बात को तर्क की बात करो हमसे। बाबा विश्वनाथ हम लोगों के इष्ट देवता हैं, बापा हैं, तो क्या आप सबको बाबा विश्वनाथ कहते फिरेंगे? और दूसरी बात, धर्म के आधार पर एक और जानकारी हम बता दें, सोचना चाहिए जो लोग इस तरीके की लापरवाहियाँ और इस तरीके का कमेंट करके इस भारतीय हिंदुत्व के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुत्व का अगर कोई है तो आरएसएस है, हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो भाजपा है, और हिंदुत्व का सबसे बड़ा कातिल व्यक्ति अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। दैट्स ऑल। जब जब संस्कृति और संस्कार पर और अध्यात्म पर हमला हुआ है, तब तक ब्राह्मण समुदाय सबसे पहले आके खड़ा हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुत्व के ऊपर लंबे प्रहार और इस कुठारा घात पर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। पत्रकार महोदय, अगर मैं जिंदा रह गया मैं निस्त नाबूद करूंगा सिर्फ इसी नारे के खिलाफ कि इन्होंने बनारस में आकर के हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा लगवा। किसकी इतनी ज़रूरत थी कि जो बनारस में आकर के महादेव का अपमान कर जाए? और किस हरामजादे के अंदर इतना बड़ा जो है कि समर्पण हो गया मोदी के लिए कि वो अपने महादेव का अपमान कर दिया? माँ गंगा ने बुलाया था उस जल्लाद को, जिसे मैं नरेंद्र मोदी, आप लोग ना प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नरेंद्र मोदी, माँ गंगा ने बुलाया था ना। उसी आदमी ने कहा था ना इस बनारस के घाट पर कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया था। माँ गंगा की मर्यादा क्या उसने रखा? अपने माँ के गोद कोख में कोई लाशों का भंडार लगाता है? बताओ पत्रकार की वो कैसा औलाद है, वो किस तरीके का नीच किस्म का आदमी है। नरेंद्र मोदी को तुम इंसान नहीं, नरेंद्र मोदी को तुम शैतान कहोगे तो अच्छा लगेगा। यह शैतानों की सल्तनत है, ये शैतानों की सरकारें हैं, ये शैतानों का हुक्मरानी जिस तरीके से चल रहा है इस देश के अंदर, उसके खिलाफ हम इंसानियत के तलवार से इनका गर्दन काटने को बेताब हैं। इस बात को जान। अच्छा ये बताइए, आप मैं लगातार जिस भी चैनल पे आपने बात रखी है, हमेशा आपने कहा है कि कातिल हैं, जल्लाद हैं और सारी चीज़ें। आपको लगता नहीं कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर इनको कम से कम उस पद के लिए यह संबोधन नहीं देना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी कभी अपने आप को प्रधानमंत्री इस देश का समझे हैं? आप बताइए। वो समझे हो ना समझे हो, लेकिन उस पद पर तो वो हैं। ये हम लोग समझें कि प्रधानमंत्री से बढ़िया एक तो कुकुर को काहे नहीं बैठा दे रहे हैं? एक तो पिक्चर आया था अक्षय कुमार का, हाउ का नाम था उसका, उसमें वो कुत्तवा का सेवा बड़ा करता था अध्यक्ष, वो विदेश में पैसे के लिए, क्या नाम था? इंटरटेनमेंट यार राजा। सही बात, वेरी गुड, थैंक यू। इंटरटेनमेंट एक तो डायरेक्टर बुलाया था, उसमें अक्षय कुमार का काम क्या था कि वो बहुत, उसके नाम पर बहुत बड़ी संपत्ति थी, कई हजार करोड़ का, उसको उस कुत्ते का सेवा करना था। वो अपने माँ बाप को कभी पानी नहीं दिया उस पिक्चर के अंदर, लेकिन उस कुत्ते के लिए सुबह सवेरे शाम जो है सेवा करता था। मारो भी जूता हमको। देखो, हम शानदार आदमी हैं पत्रकार, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बुला लाओ सामने, और देखो एक बात पर 12 जूता वाला शर्त लगाओ। एक गलत बात हम बोलेंगे, 12 जूता तुम कैमरे के सामने हमको मारो, ईमानदारी से। एक बात तुम गलत करोगे, 12 जूता हम तुमको मारेंगे। बात देखो साफ साफ, मैं बनारसी आदमी हूँ, लाग लपेट मलाई और जूता पालिश का काम हमसे नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा कि आप पकौड़ा छानिए, कहे थे कि नहीं कहे? ठीक है, पकौड़ा भी छान लिए, वो फरसा भी चलवा लिए, वो मेस्तरों का जो नाली साफ करते हैं प्रयागराज में उसका चरण भी छू लिए। यार, इवेंट करने वाले जोकर को तुम प्रधानमंत्री, अगर हमसे तुम प्रधानमंत्री का इज्जत दिलवाओ तो मैं नहीं दे पाऊंगा मित्र, मुझे माफ़ करना, मुझे जेल भेज दो, मुझे गोली मार दो। जेल के नाम पर एक प्रश्न हो रहा, अभी आपको हाल फिलहाल में जेल भेजा गया था, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि योगी बाबा का हमने औकात नाप लिया था। योगी बाबा देखिए, जैसन मोदी वैसन योगी, पहला ऐसा योगी मैं देख रहा हूँ जो मंदिर से निकल करके गिरुआ पहन करके राजनीति के काली कोठरी में जा रहा है। बताओ मन में खोट है कि नहीं है? ये पक्का आदमी छिपा हुआ भेड़िया है। अब मैं जेल क्यों गया, अब इस बात को जान लीजिए। मैंने यही एक इंटरव्यू में कह दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जा रहा है। योगी बाबा के कलेजे में दम हो
तो मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलटवा के गोली मार दें। मैं मान जाऊंगा योगी बाबा बहुत बड़े वीर पुरुष हैं। योगी बाबा समझ गए कि ये तो हमारा कलई खोल दिया जाता, क्योंकि हिंदुत्व की बात है और मैं भी कहीं ना कहीं हिंदू हूँ। हिंदुओं के नाम पर जो है कितने बच्चों का फीस माफ़ हो गया प्राइवेट स्कूलों में। हिंदुओं के नाम पर कितने गरीब बच्चियों की शादी हो गई जिस पर जो है 5-5 लाख रुपया लोन मिल गया। इसलिए ये हिंदू का बात करते हैं और मुसलमानों के इशारों पर हिंदुओं को मारते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात बता देना है, इसी समय आप जिंदा, हम लोग को भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, तुम हिंदू हो तो जिंदा हो करके जय श्री राम का नारा लगा के भाजपा का झंडा ढो। और यही भारतीय जनता पार्टी और योगी ने हम हिंदुओं को कोरोना काल में डाल दिया, आफत में डाल दिया। जब हमारे घर के लोग बिना ऑक्सीजन और दवा के मर गए पत्रकार, तो हमको तो हिंदू भी नहीं रहने दिया इस चंडाल लोगों ने, इन क्रूर लोगों ने, इन निर्लज लोगों ने, इन भाजपा के और हिंदू के फर्जी ठेकेदारों ने हमारे घर के लोगों को अंतिम समय में मरने के बाद हिंदू नहीं होने दिया, मुसलमान बना दिया, ले जाके दफना दिया। तो ये सब चोचला जो है ना, आरएसएस और बजरंग दल जैसे चूतिए कार्यकर्ताओं से बतियाइएगा।